बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अमेरिकन स्नाइपर। ये मूवी अमेरिकन स्नाइपर सच्ची कहानी पर आधारित है। स्टोरी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कि एक फौजी है। उसका नाम है क्रिस कायल। उसे जंग लड़ने के लिए इराक भेजा गया क्योंकि वो एक बेहतरीन सील स्नाइपर माना जाता था। पर जो कुछ उसने वहां पर एक्सपीरियंस किया वो उसके दिमाग मन में बैठ गया, और यही नहीं, इसने उस पर बहुत बुरा असर डाला था। जो खौफ उसने वहां महसूस किया, जंग खत्म होने के बाद घर आकर भी वो अपनी वाइफ के साथ ठीक से न रह पाता। इसने उसकी मैरिड लाइफ को अफेक्ट करना शुरू कर दिया था। कहानी शुरू होते ही क्रिस को इराक में दिखाया जाता है जहां के हालात बहुत खराब हैं। हर तरफ खौफ ही खौफ है। क्रिस और उसके साथी लोगों पर निशाना लगा रहे होते हैं ताकि जब भी उन्हें कहीं पर भी गड़बड़ दिखे तो वो उन्हें शूट कर दे। तभी क्रिस नोट करता है कि एक घर से एक औरत निकलती है। उसने चादर ले रखी होती है और वो अपने हाथ नहीं हिला रही होती, जैसे उसने अपनी चादर में कुछ छुपा रखा हो। उसके साथ एक बच्चा भी है। वो औरत उस बच्चे को कुछ पकड़ाती है। क्रिस जान जाता है कि ये ग्रेनेड है। वो घबरा जाता है क्योंकि उसे पता है कि ये ग्रेनेड उन्हीं लोगों को खत्म करने के लिए उस औरत ने बच्चे को पकड़ा है ताकि उन्हें सबसे आजादी मिल सके। क्रिस सबसे अलग था। उसके दिल में रहम था। वो जब भी किसी को शूट करने लगता उसके हाथ कांपते थे और उसका दिल इस बात की इजाजत नहीं देता था, लेकिन उसे अपने देश और ऑर्डर्स की वजह से ऐसा करना पड़ता था। यहाँ भी इसे इस बच्चे को शूट करना था, वरना ये खुद मारे जाते। क्रिस उस बच्चे को शूट कर देता है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब क्रिस एक छोटा बच्चा था। वो अपने पिता के साथ शिकार करने जंगल गया था जहाँ पर उसके पिता उसे हिरन का शिकार करना सिखाते हैं। क्रिस अपना निशाना बहुत ही अच्छे तरीके से लगाता है जिससे वो हिरन का शिकार कर देता है। अब काफी साल बीत जाते हैं और क्रिस बड़ा हो चुका है। अब वो एक काउबॉय है। उसे अपने प्रोफेशन में काफी इंटरेस्ट होता है। एक दिन जब वो घर जल्दी आ जाता है तो वो देखता है कि घर पर उसकी गर्लफ्रेंड किसी और आदमी के साथ सो रही है। इस बात से क्रिस को बहुत दुख होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो अपने भाई से मिलता है और उसके साथ टीवी देखने लगता है। न्यूज से उसे पता चलता है कि यूएस एम्बेसी पर कुछ अटैक हुए हैं जिससे उन्हें काफी कुछ फेस करना पड़ा है। बस यही वो वक्त होता है जब क्रिस के दिल में ये बात आती है कि वो यूएस यानी अपने देश को सर्व करेगा और एक अच्छा ऑफिसर बनेगा। वो इंटरव्यू देने जाता है और लकीली सेलेक्ट भी कर लिया जाता है। उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। काफ़ी ट्रेनिंग करने के बाद क्रिस इस काबिल हो जाता है कि खुद को एक अच्छा आर्मी ऑफिसर कह सके। एक दिन वो एक बार में जाता है जहां पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम टाया होता है। इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बातें होती है। जल्दी ये दोस्त बन जाते हैं और दोस्ती प्यार में बदल जाती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन क्रिस इराक जाने के बाद बहुत बिजी हो जाता है क्योंकि वहां उसे बहुत मुश्किल और डेयरिंग मिशंस मिलते हैं जिनको कंप्लीट करने में बहुत हौसला चाहिए। वो काफ़ी लोगों को मारता है। ना चाहते हुए भी उसे अपने देश के लिए सब करना पड़ रहा था। इसकी वजह से सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं और उसे सीनियर रैंक मिल जाता है। उसकी हिम्मत और किलिंग हिस्ट्री को देखते हुए उसे एक और बहुत बड़ा मिशन दिया जाता है और वो एक बहुत खतरनाक टेररिस्ट को मारने का होता है। उस टेररिस्ट का नाम अबू मुसद होता है। अब इसका पता लगाने के लिए यूएस आर्मी घर घर जाकर पूछती है। उन्हें एक फैमिली मिलती है जिसके हेड को यानी आदमी को अबू मुसद के बारे में पता होता है। वो कहता है कि एक आदमी उसका बहुत करीबी साथी है, मैं उसको जानता हूँ, वो उसका राइट हैंड है। आर्मी इस आदमी को डराती है ताकि वो आदमी सारी इंफॉर्मेशन इन्हें दे दे। वो आदमी अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए इन्हें सब कुछ बता देता है। पर जब ये बात अबू मुसद के राइट हैंड को पता चलती है तो वो उस आदमी के बेटे को पकड़ लेता है। अपना बदला लेने के लिए वो उस आदमी के सामने ही उसके बेटे को जमीन पर गिरा देता है और ड्रिल मशीन को ऑन करता है और उस आदमी के बेटे के सर में घुसा देता है। ये एक बहुत ही दर्दनाक मंजर है। बाप अपने बेटे को उस हालत में देखता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो आगे बढ़ता है लेकिन वो आदमी बच्चे के बाप को शूट कर कर गिरा देता है। क्रिस दूर से फायरिंग शुरू कर देता है ताकि वो मुसब के साथी का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और बच्चे को बचा सके, लेकिन उसकी तरफ भी गोलियां चलाई जाती है जिससे वो बच्चे को बचाने में नाकाम रहता है। वो इस सब से थक जाता है। उसका जहन ये सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान पर इतना जुल्म कर सकता है। कुछ दिनों बाद उसे खबर मिलती है कि वो पिता बन गया है, तो जाहिर है अब उसकी वाइफ को और बेबी को उसकी ज़रूरत थी। तो क्रिस छुट्टियों पर घर आ जाता है।
घर आकर भी वो न्यूज़ में इराक के हालात की खैर खबर लेता रहता है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि आप हमेशा सोच में गुम रहते हैं। पहले आपकी ज़िंदगी में सिर्फ मैं थी, मैंने आपके बगैर गुजारा कर लिया, लेकिन अब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ चुका है, हमें आपकी ज़रूरत है। क्रिस को भी इस बात का एहसास होता है, लेकिन जितना वक्त वो इराक के बुरे हालात में गुजार चुका था उसके लिए नए तरीके से चलना और ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल था। इस वजह से उसकी फैमिली टर्म्स कुछ बिगड़ने लगती है। जल्दी वो दिन भी आ जाता है जब उसकी छुट्टियां ख़त्म होने वाली होती हैं और अब उसको वापस जाना था। वो हेलीकॉप्टर में बैठकर इराक आ जाता है। इराक पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी सबसे ज़्यादा किलिंग की वजह से लोग उसके पीछे हैं, जिसमें अबू मुसाब और उसका राइट हैंड टॉप लिस्ट में है। इसीलिए सर्च ऑपरेशंस होने लगते हैं। यूएस आर्मी जगह जगह अबू मुसाब और उसके राइट हैंड को ढूंढने लगती है, घर घर जाकर तलाशी लेती है। हर तरफ खौफ फैला होता है। एक रोज़ वो एक घर पहुंचते हैं जिसकी तलाशी के दौरान उन्हें वहां पर काफ़ी ज़्यादा हथियार मिलते हैं, यानी कि इस फैमिली का लीडर भी टेररिस्ट के साथ मिला होता है। इन्हें पता चलता है कि अबू मुसाब के साथी का घर सामने ही है। अब ये सब लोग तैयार हो जाते हैं कि वहां जाकर उस आदमी को, यानी कि अबू मुसाब के राइट हैंड को खत्म करेंगे। वहां पहुंचते ही लोग उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें अबू मुसाब के राइट हैंड की मृत्यु हो जाती है। ये इनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि 2 आतंकवादियों में से एक को ये मार चुके थे। यहाँ क्रिस को आए हुए काफी महीने हो चुके हैं। वो अपनी फैमिली को मिस भी करता है, पर इतने टफ माहौल में वो बार बार वापस नहीं जा सकता। जंग के माहौल में रहते रहते उसकी मेंटल स्टेट अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ गया होता है। बात बात पर गुस्सा करना, हर एक चीज़ को नेगेटिव रूप में जांचना उसके लिए नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बन गया था। इसी दौरान क्रिस को पता चलता है कि उसकी बेटी हुई है, इसीलिए क्रिस को एक बार फिर से घर आना पड़ता है। वो हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वहाँ नर्स और स्टाफ पर गुस्सा करने लगता है। दरअसल जंग के माहौल में रहने के बाद गुस्सा, एग्रेशन उसकी आदत में आ चुका था, जो यहाँ हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है। वहीं दूसरी तरफ इराक में हालात बिगड़ने लगते हैं। इराक में एक सीरियन स्नाइपर होता है जो यूएस आर्मी पर छुपकर अटैक कर रहा होता है। वो क्रिस को भी हराना चाहता था ताकि वो हर मिशन में फेल हो सके। वो स्नाइपर यूएस आर्मी पर फायरिंग करता है, जिससे काफी लोग जख्मी हो जाते हैं। उनमें से एक क्रिस का बहुत अच्छा दोस्त भी होता है। आर्मी के 2 खास लोग भी मारे जाते हैं। जब क्रिस को खबर मिलती है तो वो इराक वापस आ जाता है। यहाँ उसे एक और दिल दहलाने वाली खबर मिलती है कि उसका जो दोस्त जख्मी था अब वो दम तोड़ चुका है। क्रिस खुद भी टूट जाता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को ये कहकर आया था कि वो सिर्फ अपने दोस्त के लिए वापस जा रहा है, और इसके जवाब में उसकी पत्नी ने उससे कहा था कि आपके लिए फैमिली ज़रूरी नहीं है, अब आप वहीं रहें, और अगर आप वापस आए भी तो शायद हमें ना पाएं। क्रिस परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसे एक और मिशन के लिए तैयार किया जाता है, जो कि इसी सीरियन स्नाइपर को मारने के लिए होता है। वो सब एक जगह पर डिप्लॉय किए जाते हैं, जहां क्रिस उस सीरियन स्नाइपर का निशाना लगाते हुए उसे मार गिराता है। यहाँ एक बार फिर से क्रिस की वजह से यूएस आर्मी की जीत होती है, पर अबू मुसाब को भनक लग जाती है कि क्रिस आसपास ही है और वो उसे मारना चाहते हैं। तब वो सब भी यूएस आर्मी और क्रिस को ट्रेस करने लगते हैं। ये सब वहां से निकल रहे होते हैं कि तभी वहां पर टेररिस्ट अपना जाल बिछा देते हैं। अब यहाँ पर रेत का तूफान भी आ जाता है, जिससे यूएस आर्मी को कुछ भी नहीं दिख रहा होता। वो मदद के लिए कॉल भी करते हैं, लेकिन इस वक्त कुछ भी मुमकिन नहीं था। इस पल में क्रिस बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने घर कॉल करता है। वो अपनी वाइफ से बात करता है और रोने लगता है। क्रिस कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा कि तुम तक और अपने बच्चों तक पहुंच सकूं। यहाँ पर रेत के तूफान से घबराने की बजाय यूएस आर्मी डिसाइड करती है कि वो कैमोफ्लाज यानी कि रेत के तूफान से बने पर्दे का फायदा उठाते हुए यहाँ से निकल जाएगी। यूएस आर्मी ऐसा ही करती है, पर रास्ते में क्रिस को गोली लग जाती है, लेकिन वो अभी भी हिम्मत नहीं हारता और आखिर ये सब के सब एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं। क्रिस को वहां से वापस अपने घर ले जाया जाता है। उसकी वाइफ उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन क्रिस काफी खामोश रहता है। वो हमेशा किसी सोच में गुम रहता है। उसकी वाइफ उसके इस बिहेवियर से काफी चिंतित होती है। वो क्रिस को मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट के पास लेकर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस की खामोशी के पीछे उसके रिग्रेट्स थे। उसे पछतावा था कि उसने इतने सारे लोगों को मारा, उसने गलती की, वो लोग मरना डिजर्व नहीं करते थे। तब कंसल्टेंट उसे हिम्मत देता है और कहता है कि क्रिस, तुम एक आर्मी पर्सन हो, तुमने अगर अपने देश की हिफाजत के लिए ऐसा किया तो तुम्हें इसका पछतावा नहीं होना चाहिए। साथ ही वो और भी ऐसे लोगों को बुलाता है जो
कभी आर्मी में सर्व कर चुके थे, वो सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और क्रिस को मोटिवेशन देते हैं। क्रिस अब सोचने लगता है कि जंग खत्म हो चुकी है, उसे अपनी वाइफ को, बच्चों को क्वालिटी टाइम देना होगा। वो उसके लिए बहुत कोशिश करता है और आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होने लगता है। अचानक उसके घर में उसका दोस्त, या यूं कह लें कि उसका कोई जानने वाला आता है। उसे क्रिस से कोई मदद चाहिए थी। क्रिस उसके साथ चला जाता है, लेकिन अब हमें यहाँ बताया जाता है कि क्रिस को उस आदमी ने मार दिया। क्रिस की वाइफ को जिस बात का डर था वही हुआ, वो खाली हाथ रह गई। अब क्रिस की डेड बॉडी को बहुत शान के साथ उसके घर वापस लाया जाता है। आसपास आर्मी होती है और उसका मेमोरियल भी बनाया जाता है। मूवी की एंडिंग सीन में हमें एक्चुअल पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जो इस बात का विटनेस होती है कि क्रिस वाकई एक सच्चा किरदार था। यानी कि पूरी कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जंग में चाहे जीत किसी की भी हो, लेकिन नुकसान दोनों तरफ होता है, दुख और तकलीफ दोनों तरफ आती है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म अमेरिकन स्नाइपर की। ये मूवी सन 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3। इस फिल्म का बजट था $59 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $547.4 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।